हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ एमकॉम सेम 4 टीवाई बीकॉम एंड टीवाई बीएमएस सेम 6 में इनडायरेक्ट टैक्स में जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है उसका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट। राइट, तो अभी जो एग्ज़ाम आने वाला है एमकॉम का, टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस का, उसमें जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन का चैप्टर है। रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड है क्या है, तो उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन डिपेंड होता है वो डिपेंड होता है टर्नओवर पे। टर्नओवर मतलब सेल्स पे। तो उसी के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट क्या होता है और हर स्टेट में कितना लिमिट है, उसको भी लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट, तो नाम पे ही पता चल रहा है एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब टोटल कर लो, एग्रीगेट मतलब टोटल कर लो, और टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, तो सेल्स को टोटल कर लो। राइट, तो इसके अंदर सेल्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा तो वो आपको आगे दिया गया है। तो इसमें बोला है एग्रीगेट टर्नओवर में वी हैव टू इंक्लूड ऑल द वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। अब देखना, ये नाम याद रखना है। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर जा रहा है। बाहर क्या जाता है जब सेल्स होता है। राइट, तो इसका अपोजिट क्या होगा, इनवर्ड होगा। अगर इनवर्ड आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज बोलेंगे। राइट, इनवर्ड क्या बोलेंगे हम लोग, आउटवर्ड अगर सेल्स है तो इनवर्ड को क्या बोलेंगे, परचेज को क्या बोलेंगे हम लोग, इनवर्ड बोलेंगे। आई बात समझ में? तो ये चीज़ याद रखना है। तो वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई आपको इंक्लूड करना है। अब आउटवर्ड मतलब सेल्स किया तो कौन कौन सा सेल्स, तो पहला है टैक्सेबल सप्लाईज, दूसरा है नॉट टैक्सेबल एग्जेम्प्ट सप्लाईज, तीसरा है एक्सपोर्ट सप्लाईज, लास्ट है इंटर स्टेट सप्लाई। अब क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि सर रजिस्ट्रेशन अंडर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी जो रजिस्ट्रेशन किया जाता है उसके अंदर अगर बोला जाएगा इंटर स्टेट तो क्या होता है कि कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है। अब कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ता है तो हम लोग को टर्नओवर नहीं देखना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि सर एग्रीगेट टर्नओवर में इंटर स्टेट सप्लाई लो, तो जैसे ही इंटर स्टेट सप्लाई होगा उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, और जैसी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा तो उसको टर्नओवर देखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो फिर ये पॉइंट को इंक्लूड किया गया है। तो इस पॉइंट को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि आगे देखो, रीड करो, पर्सन हैविंग द सेम पैन टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इसका थोड़ा इंग्लिश में दिया है, हिंदी में बोलेंगे तो ब्रांच ट्रांसफ़र। तो इंटर स्टेट अगर आपने ब्रांच ट्रांसफ़र किया है, जैसे मिस्टर ए है, मिस्टर ए महाराष्ट्र में है, उसने दिल्ली में गुड्स भेजा है, वो भी उसका ही ब्रांच है, तो पैन नंबर तो सेम होगा ना, क्योंकि वो ओनर है। तो सेम पैन नंबर पे अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई भी करोगे तो उसको भी इंक्लूड करने का वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई में। आई बात समझ में? ये वाला इंटर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम, ये इंटर स्टेट सप्लाई डिफरेंट होता है जो दूसरा इंटर स्टेट है, जिसमें एक स्टेट में महाराष्ट्र वाला गुजरात में सेल कर रहा है। अगर ये महाराष्ट्र वाला गुजरात में सेल करेगा तो उसको एग्रीगेट टर्नओवर देखने की जरूरत नहीं है, सीधा रजिस्ट्रेशन लेगा। लेकिन यही बंदे का महाराष्ट्र में भी आउटलेट है, गुजरात में भी आउटलेट है, महाराष्ट्र गुजरात में माल जा रहा है वहाँ बिकने के लिए, तो वो भी आप आउटवर्ड सप्लाई में कैलकुलेट करोगे एग्रीगेट टर्नओवर में। वहाँ पे फिर ये नहीं बोलना कि सर इंटर स्टेट आ गया रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, नहीं। एक ही पैन नंबर की दुकानें, 2 दुकान 4 दुकान है, इंडिया के चारों कोने में फैली है, वहाँ पे अगर आप ट्रांसफ़र करोगे माल तो वो इंटर स्टेट तो माना जाएगा, लेकिन वो एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करके फिर रजिस्ट्रेशन देखना है। और अगर पैन अलग अलग हो और 4 जगह आप माल सप्लाई कर रहे हो, फिर एग्रीगेट टर्नओवर नहीं देखने का, सीधा रजिस्ट्रेशन लेने का। अब आया कॉन्सेप्ट, क्लियर हुआ? यस। तो वैल्यू ऑफ आउटवर्ड एग्रीगेट टर्नओवर में, टर्नओवर मतलब सेल्स के अंदर सब आउटवर्ड सप्लाई लो। आउटवर्ड सप्लाई मतलब होता है सेल्स, जिसके अंदर टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, नॉट टैक्सेबल हो, एक्सपोर्ट हो, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ हैविंग सेम पैन नंबर हो, सबको लेने का। राइट, एक्सक्लूड क्या करने का, एक्सक्लूड मतलब इसमें टर्नओवर सेल्स के अंदर मत लो। क्या मत लो, जीएसटी। अगर जीएसटी इंक्लूडेड है सेल्स में तो उसको एक्सक्लूड कर दो, हटा दो, या पहले ही मत लो। फिर कोई कॉम्पनसेशन सेस होता है, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल, रिवर्स चार्ज होता है, ये 3 चीज़ को आप सेल्स में इंक्लूड मत करो। अब बोलेंगे सर ये वैल्यू ऑफ इनवर्ड, इनवर्ड तो मतलब परचेज होता है। येस, परचेज होता है, लेकिन उस पर टैक्स कौन भर रहा है, रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज आप भरोगे, आप भरोगे तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है आपकी, और लायबिलिटी सेल्स पे जो टैक्स कलेक्ट होता है वो लायबिलिटी होती है। आई बात समझ में? तो उसको भी इंक्लूड मत करो।
ओके, तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब है जितनी भी सेल्स होंगी आपकी वो सबको लेना है, इंटर स्टेट वही लेना है अगर आप सेम पैन नंबर पे एक दूसरे को मतलब अपने आप को ही ट्रांसफ़र कर रहे हो दूसरी ब्रांच में, राइट। और उसका लिमिट अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कि लिमिट अगर क्रॉस किया तो वो लिमिट को अगर क्रॉस किया पर्टिकुलर स्टेट में तभी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, अदरवाइज नहीं। आई बात समझ में? एग्रीगेट टर्नओवर समझ में आया। अब हम लोग इसका लिमिट देखेंगे कि कितना एग्रीगेट टर्नओवर कौन से स्टेट में होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे ये रहा एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट स्टेट वाइज। पहला 3 ब्रांच बनाई गई है, 1 2 3। फर्स्ट ब्रांच देखो यहाँ पे 10 लाख का लिमिट है, ठीक है, इसके अंदर ये सब स्टेट के नाम है। दूसरा ये 20 लाख का लिमिट है, इसके अंदर ये वाले स्टेट्स आ गए। फिर इसके अंदर 20 लाख और 40 लाख का लिमिट है, तो इसमें ये स्टेट्स आ गए। तो बोले सर आप तो सिर्फ रीड कर रहे हो, बताओ तो सही कि इसको कैसे याद रखना है। तो याद एकदम सिंपल तरीके से याद रखना है। सबसे पहला स्टेट में 10 लाख का लिमिट है, ये याद रखना है, ये गुड्स एंड सर्विस दोनों के लिए, चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो या दोनों बेचो। ये वाला 20 लाख है, तो 10 लाख 20 लाख बराबर है, ये भी गुड्स एंड सर्विस दोनों है, चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो चाहे दोनों बेचो। लेकिन ये वाला जो है ना ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या बोला है कि गुड्स बेचो एंड और सर्विस बेचो या सिर्फ सर्विस बेचो, मतलब गुड्स प्लस सर्विस बेचा चलेगा या सिर्फ सर्विस बेचा चलेगा। तो इन दोनों का लिमिट कितना है? 20 लाख है। आई बात समझ में? और अगर सिर्फ आपने गुड्स बेचा तो इसका लिमिट कितना है? 40 लाख से। ध्यान से देखना, इधर पे चाहे गुड्स बेचो सर्विस बेचो, ये दोनों के अंदर चाहे गुड्स बेचो सर्विस बेचो या सिर्फ सर्विस बेचो या सिर्फ गुड्स बेचो, 10 लाख और 20 लाख देखना है। यहाँ पे गुड्स सर्विस या सर्विस 20 लाख और सिर्फ गुड्स आएगा तो 40 लाख। आई बात समझ में? ये यहाँ पे लिखा है देखो, 40 लाख ओनली फॉर गुड्स और 20 लाख जो होगा वो होगा गुड्स पे एंड सर्विस पे या ओनली सर्विस पे। ओनली गुड्स नहीं होगा, ओनली गुड्स होगा तो फिर 40 लाख लगेगा। आई बात समझ में? तो बोलेंगे सर ये तो समझ में आया कि 10 लाख 20 लाख और 20 लाख और 40 लाख। आई बात समझ में? ये दोनों सिंपल है। ओके, यहाँ पे गुड्स सर्विस दोनों आए या अलग अलग आए तो भी 10 और 20 लाख है। यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विस और सर्विस 20 लाख और सिर्फ गुड्स 40 लाख। ठीक है, तो बोले सर समझ में आ गया। अब हम लोग को ये याद कैसे करना है? तो लेट्स फॉर एग्जांपल आप लोग एमकॉम कर रहे हो, टीवाई कर रहे हो या बीएमएस कर रहे हो या कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, आईपीसीसी कर रहे हो, फाइनल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। आप समझो ऊपर वाले ने आपको उस एग्ज़ाम में पास करा दिया, बराबर है, कराएगा ही, मेहनत करेंगे तो करा देगा आपको पास। आपको समझो आप पास हो गए, तो आप क्या करते हो? पार्टी करते हो। तो पार्टी आपको ग्रैंड करनी है। क्या करनी है? पार्टी, ग्रैंड पार्टी करनी है। अब ग्रैंड पार्टी करनी है तो आप खुद अरेंजमेंट नहीं करोगे, दूसरे से करवाओगे। तो बेस्ट क्या है? मेक माई ट्रिप टू त्रिपुरा, ये याद रखने का। ठीक है, मेक माई ट्रिप, यहाँ पे थोड़ा इंटरचेंज हो गया लेकिन इसका सही जो एब्रीवेशन है मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। नागालैंड जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जाएंगे। तो मेक माई ट्रिप मणिपुर, मिजोरम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड नागालैंड। मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, तो इसके अंदर 10 लाख का लिमिट है। अब नागालैंड जाओगे तो आपको पता है कोविड चालू है, कोविड अभी भी है, आता है जाता है। तो एक चीज़ कंपलसरी हो जाती है, पता है, एक तो वैक्सीन कंपलसरी हो जाती है और दूसरा मास्क लगाना पड़ता है। तो मास्क लगाना, जब आप अपना ट्रिप करोगे नागालैंड की तरफ तो आपको मास्क पुट करना पड़ेगा। पुट मतलब लगाना, मास्क को लगाना पड़ेगा। मास्क में देखो ये क्या है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड, तेलंगाना। अब बोलेंगे सर सब जगह एम आ रहा है, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। यस, कन्फ्यूजन ज़रूर होगा, लेकिन एक बार आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने स्टेट्स आ रहे हैं, तो 2-3 बार रीड करोगे, 2-3 बार लेक्चर भी सुन लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पूरा ग्रिप आ जाएगा। तो आपने मेक माई ट्रिप कहाँ करी? त्रिपुरा, नागालैंड में कर दी, राइट। ये MMTN करके है, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। वहाँ जाके आपको क्या करना पड़ेगा? मास्क पुट। अब कौन कौन आएगा? कौन कौन आएगा? भाई मैं पास होऊंगा, मैं सबको बुलाऊंगा। तो जिसने भी मुझे पढ़ाया है सब, तो झा एंड ऑल, इसका जो है ना झा, ये झा मतलब आप समझ लो कि आपका कोई सर होगा, झा सर को भी बुलाएंगे और उनके साथ और लोगों को भी बुलाएंगे। आई बात समझ में? तो झा का मतलब है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल एंड आसाम। तो प्रॉब्लम ये होता है जैसे ये कॉमन वर्ड है ए, आसाम इधर आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश इधर आ रहा है, और ये मेघालय इधर आ रहा है, और ये मणिपुर मिजोरम इधर आ रहा है। आ रही है बात समझ में?
यस और नो। तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, जहाँ पे जाके हम लोग अपना मास लगाएंगे, मास पुट, और हम अपने झा सर के साथ और लोगों के साथ वहाँ पे पिकनिक मनाने जाएंगे। इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको फिर रट्टा मारने की ज़रूरत। एक तरह का रट्टा है, लेकिन एक लॉजिकली हम लोग को ये पता चल जाएगा कि भाई करना क्या है, करना कैसे। आई बात समझ में? यस और नो। तो ये आपके अपकमिंग एग्जाम है एमकॉम के, टीवाई बीकॉम, टीवाई बीएमएस, यहाँ पे आईपीसीसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन वहाँ पे भी एप्लीकेबल है। वो इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा ये एग्रीगेट टर्नओवर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। फिर कैसा भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में, ये तो आपका थ्योरी पार्ट हो गया समझने के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे और अपना कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।